कि वजीर आजम साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने राजनीति में अपनी बेबाकी और स्पष्ट विचारों के लिए पहचान बनाई है। हाल ही में उमर अब्दुल्ला की पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ ने सभी का ध्यान खींचा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब उमर ने पीएम मोदी की प्रशंसा की हो। पहले भी ये कई मौकों पर पीएम मोदी के प्रयासों और नीतियों की सराहना कर चुके हैं। दरअसल पीएम मोदी ने सोमवार को सोनमर्ग क्षेत्र में जेड टनल का उद्घाटन किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी उपस्थित थे। उमर अब्दुल्ला ने जब पीएम मोदी की सराहना की तो कुछ हद तक अप्रत्याशित माना गया, क्योंकि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में इंडिया ब्लॉक को भंग करने का आह्वान भी किया था, जिससे लगता है कि वो धीरे धीरे एनडीए का हिस्सा बनने की कोशिश में लगे हैं। कांग्रेस के लिए है खतरे की घंटी। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी जनता को संबोधित किया। उनके भाषण ने न सिर्फ कश्मीर की जनता का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि ये दिल्ली तक भी पहुंचा। उनके शब्द कांग्रेस के लिए निराशाजनक थे। अपने संबोधन में उन्होंने पीएम मोदी की जमकर सराहना की। विशेष रूप से सुरंग और सीमा सुरक्षा से संबंधित उनके कार्यों की भी उन्होंने प्रशंसा की है। उनके हालिया बयान को एक साथ देखा जाए तो ये इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने गैर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम से गठबंधन तोड़ दिया है। केंद्र से टकराकर कोई फायदा नहीं। उमर अब्दुल्ला का ये बयान पहली बार नहीं है जब उन्होंने पीएम मोदी के लिए नरम रुख अपनाया हो। इसका मतलब ये है कि वो टकराव की बजाय सहयोग की दिशा में बढ़ने का संकेत दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जो बयान दिया था उसमें भी गहरे अर्थ थे। उस समय उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि परिसीमन हो चुका है, चुनाव भी हो चुके हैं, अब सिर्फ राज्य का दर्जा बहाल करना बाकी है, जिसे जल्द ही बहाल किया जाना चाहिए। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र के बीच समन्वय कितना महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने कहा था कि नई दिल्ली से टकराव से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा? उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद पीएम मोदी के दृष्टिकोण की सराहना की और वहां हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का उल्लेख किया। अब्दुल्ला ने कहा, उस दौरान आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए। जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को वोट देने का जो है अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया और आज इस बात का नतीजा है कि वजीर आला की हैसियत से मैं आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके आपसे बात कर रहा हूं। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बात यह कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं। एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। उस दौरान आपने तीसरी भी बात की जिसको लेके लोग अक्सर बेशतर मुझसे सवाल करते हैं, मेरे साथी काबिना के, मीडिया के, यहाँ के रहने वाले। वो सवाल ये कि आप जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा? और मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो आप पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा इस मुल्क में रियासत की हैसियत से अपनी जगह ले। लेकिन आज इस खुशी के मौके पे वजीर आजम साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में
हमारे दरमियान आए। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों से ये वादा किया था कि जल्दी ही चुनाव होंगे और लोग अपने वोट से अपनी सरकार का चुनाव कर सकेंगे। आपने अपना वादा निभाया और सिर्फ 4 महीने के अंदर चुनाव कराए। अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और सबसे बड़ी बात ये रही कि कहीं भी किसी भी तरह की अनियमितता या सत्ता का दुरुपयोग की कोई शिकायत नहीं आई। इसका श्रेय आपको यानी पीएम मोदी, आपके सहयोगियों और भारत के चुनाव आयोग को जाता है। मेरा दिल कहता है कि आप जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल करने का अपना वादा पूरा करेंगे। मैं आपको इस ठंड में यहाँ आने के लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। फारूक अब्दुल्ला का क्या है कहना। सीएम उमर अब्दुल्ला के पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 9 जनवरी को कहा था कि सीएम उमर किसी के दबाव में काम नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा था कि हर किसी की अपनी सोच और बोलने का तरीका हो सकता है, लेकिन उमर अब्दुल्ला को लोगों ने चुना है और वो सिर्फ जनता के इशारों पर ही चलते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने ये स्पष्ट किया था कि हमें दिल्ली से संघर्ष नहीं करना चाहिए।